हेलो किड्स, वेलकम टू साइंस सेशन। यस, हम लोग अभी भी वेस्ट वाटर स्टोरी को डिस्कस कर रहे हैं और यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि अब वाटर से हम लोग क्या हो रहा है, एक वाटर से क्लीननेस की तरफ वी आर मूविंग टुवर्ड्स सैनिटेशन। हम लोग ये समझ में आ रहा है। तो जहां हम ये देख रहे हैं तो वाटर क्या है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ये अगर आप इसको थोड़ा सा अगर एक लिंक करें, एक साइकिल बनाएं, तब आप ये देखेंगे कि वाटर जैसे अगर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर आवर लाइफ, हमारी लाइफ एक्टिविटीज आर डिपेंडेंट ऑन वाटर, लेकिन इन द सेम वे अगर वाटर है इट इज अ लिक्विड, इट इज इन लिक्विड फॉर्म। और ये क्या हो रहा है कि जैसे हमारे काम का है, लेकिन जब हम उसे यूज कर रहे हैं तो हम एक पॉल्यूशन में भी एड ऑन थिंग्स कर रहे हैं। तो जैसे आपने पढ़ा है पॉल्यूशन का, आपने पढ़ा है कि एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन। तो ये वाटर पॉल्यूशन कैसे हो रहा है। सो अब आप देख रहे हैं हम लोग, इट इज वेरी इजी फॉर अस टू से ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने के बाद यू मस्ट बी गेटिंग द नॉलेज कि समवेयर यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एडिंग सम ऑफ द कंटेंट्स इन द वाटर दैट इट इज गेटिंग पॉल्यूटेड। हम भी कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल हैं, है या नहीं है। समवेयर वी आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल। आप नहीं, आपके साथ जितने लोग बैठे हैं, अगर हम कहें अगर हम कब रेस्पॉन्सिबल होंगे, इफ वी आर नॉट टेकिंग अ प्रॉपर केयर, इफ वी आर नॉट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस दैट वी आर लर्निंग। लाइक हमने एक सेशन में लर्न करा था कि टी लीव्स हैं, वी शुड नॉट थ्रो डायरेक्टली इन द ड्रेन्स। लाइक ऑयल घी है, वी शुड नॉट पुट इन ड्रेन्स। ये क्या करा है, हमने लर्न करा ना। अगर हम ये छोटी छोटी अपनी एक्शंस को रोक लें तो हमारा एनवायरनमेंट क्लीन नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। यस, सो हमने और इन द प्रीवियस सेशन जैसे हमने देखा था कि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन सैनिटेशन एंड डिजीज। अगर हमारा सराउंडिंग्स क्लीन है, प्रॉपर सैनिटेशन है, तो डिजीजेस भी नहीं है। आज हम लोग इसी चैप्टर में आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर सीवेज डिस्पोजल। अब इसका मीन्स और क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं जिससे हम लोग ये जो अपना हम जो एक रबिश, एक जो एक्स्ट्रा थिंग्स जो डेट आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम, डेट आर मेकिंग आवर एनवायरनमेंट डर्टी, उन सबका क्या एक ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट है। सो जैसा हम लोग पहले लर्न कर चुके हैं कि डेफिकेशन इन ओपन इज वन ऑफ द कॉज फॉर वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन। देखिए, एक प्रोसेस है लेकिन टू टाइप के पॉल्यूशन हो रहे हैं। अब आप सोच लीजिए टू टाइप के पॉल्यूशन कितनी आगे, दे कैन जनरेट प्रॉब्लम्स, दे कैन जनरेट इश्यूज एंड दे कैन जनरेट हेल्थ हैजर्ड्स। So thus it becomes the most common route for waterborne disease like cholera, typhoid, polio, meningitis, hepatitis and dysentery. तो ये हम लोग ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं कि ये अब हमें समझ में आ रहा है। जैसा मैंने प्रीवियस सेशन के एंड में कहा था, प्रॉपर सैनिटेशन क्या करेगा, इट विल ब्यूटिफाई आवर एनवायरनमेंट एज वेल एज we can prevent number of other diseases also. So this thing we have already learned. Moving further, आज जो हम लोग देखते हैं ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम, ये सब क्या है। टू इम्प्रूव सैनिटेशन क्या होता है, लो कॉस्ट ऑन साइट सीवरेज डिस्पोजल सिस्टम्स आर बीइंग एनकरेज। इसमें एग्जांपल्स आर सेप्टिक टैंक्स, केमिकल टॉयलेट्स, कंपोस्टिंग पिट्स। ये वहीं पर मीन्स जहां पर भी वेस्ट क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे आप कह रहे हैं ना, यहाँ पे एक वर्ड आप पढ़ रहे हैं ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम, मीन्स जहां पर भी ये एक हमारा ये जनरेट हो रहा है, जहां पर भी ये हो रहा है, वहां पे वी आर पुटिंग ऑल दीज थिंग्स लाइक सेप्टिक टैंक्स वेयर ऑल द ये जो वेस्ट है इट विल गेट कलेक्टेड। It will not flow in open drains, खुली नालियों में नहीं जाएगा,
ये कवर्ड सेप्टिक टैंक्स होते हैं जहां पे इट विल गेट कलेक्टेड और फिर हम क्या करते हैं, वहां से इट कैन बी क्लीन्ड। देन केमिकल टॉयलेट्स, तो वहां पे ऐसे टॉयलेट्स हैं जहां पे तुरंत ही एक केमिकल आपका एक्शन होता है और वो उनको एक जो उनके जो सिंपलर फॉर्म होता है इट कैन बी ब्रोकन डाउन सो दैट वहां पे जो डिजीज कॉजिंग थिंग्स हैं डेट कैन नॉट हैपन। कंपोस्टिंग पिट्स होती हैं, तो ये मीन्स पिट्स आप हमेशा समझ लीजिए एक गहरे गड्ढे। तो जो अब हमारा है कि जो हमें एक ऊपर सरफेस पे जो एक हमें कहें एक गंदी चीज देखने को मिलती है, तो एक तो है these things will not be visible to us. Just think about, आपको इस टाइप से अगर आप you are walking through a road, would you like to walk through that road? क्या होता है, you just turn your face, आप अपना गर्दन घुमा लेते हैं and you cover your mouth, you cover your nose because of that stinking smell. और वहीं आप सोच लीजिए अगर ये सब कुछ नहीं है तो you will walk free. और जस्ट थिंक अबाउट ये जो ओपन डेफिकेशन होता है तो कितना रोड एरिया हम लोग अवॉइड करके चलते हैं, तो जो एक हमें ब्रॉड रोड है तो हाफ ऑफ इट कट, तो पूरा ट्रैफिक भी हमें रोड से मिलता है बिकॉज नो वन वांट्स टू वॉक थ्रू दैट। अगर वो नहीं है तो जस्ट एक हमारा एक्शन से ट्रैफिक मूवमेंट प्रॉपर, एयर क्लीन, मीन्स इतनी ज्यादा तो गंदगी नहीं और हम अपने को इतना सामने देखकर चल सकते हैं, ये नहीं हम अपने साइड को उस एरिया की तरफ ना देखते हुए अलग एरिया को देखते हुए वी मूव। सो जस्ट थ्रू वन स्टेप ऑल दीज थिंग्स कैन बी प्रिवेंटेड। नाउ सेप्टिक टैंक्स को थोड़ा सा और डिटेल में मैंने आपको उस समय समझाया था, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में अभी मैं डिस्कस करती हूँ। They are suitable for places where there is no sewerage system, for hospitals, isolated buildings or a cluster of 4 to 5 houses. क्योंकि यहाँ जो बना है तो प्रॉपर हमें सीवरेज नहीं मिल रहा है, प्रॉपर हमें ऐसे ड्रेन्स नहीं मिल रहे हैं जहाँ पे एक कवर्ड उसमें दे कैन फ्लो। सो वहां पे क्या होता है, ये सेप्टिक टैंक्स बना दिए जाते हैं, मीन्स इसमें दे आर नॉट फ्लोइंग, दे आर गेटिंग कलेक्टेड। तो एक टाइम पीरियड होता है जहां पे इस टाइप से पीपल जो होते हैं, जो हमारे जो वर्कर्स होते हैं जो ये काम करते हैं, दे कम एंड देन दे क्लीन अप दैट एरिया। सो एक तो हमारे पास ये ऑल्टरनेटिव है। नेक्स्ट क्या है हमारा, ऑन साइट ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल टेक्नोलॉजी। ये क्या है, सम ऑर्गेनाइजेशंस ऑफर हाइजीनिक ऑन साइट ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल टेक्नोलॉजी। These टॉयलेट्स होते हैं, दे डू नॉट रिक्वायर स्कैवेंजिंग। Excreta from the toilet seats flow through covered drains into a biogas plant. ये देखें, मीन्स वो जो जहां से वो ड्रेन्स जो जा रहे हैं, जो उनके पाइप्स जा रहे हैं, वो कहाँ लेकर जा रहे हैं, दे आर टेकिंग डायरेक्टली टू बायोगैस प्लांट। और द बायोगैस प्रोड्यूस इज यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, मीन्स उसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं टू प्रोड्यूस एनर्जी। जस्ट थिंक अबाउट, जब हमने वाटर ट्रीटमेंट का व्हेन वी वर लर्निंग, उसमें वी हैव लर्नड अबाउट स्लज, है या नहीं है, और उसमें हम लोगों ने क्या लर्न करा था कि वो उससे बायोगैस वी प्रोड्यूस। द सेम थिंग इज हियर। अब ये क्या है, मीन्स दे आर नॉट flow, neither they are getting collected or they are not flowing in drains, they are just moving to these plants where they will through different processes they are recycled। वहां वो उससे एक कंस्ट्रक्टिव उसमें हो रहा है और वहां पे एक उससे क्या हो रहा है, एक गैस हमारा जनरेट कर रहे हैं एंड दैट गैसेस कैन बी यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस। सो आपको अभी, क्योंकि अभी हमारा सेशन चल रहा है, इसमें नहीं है, अगर बायोगैस का आपको जस्ट गो ऑन गूगल एंड आप उसमें सर्च करके और बायोगैस के बारे में मालूम कर सकते हैं। इन विलेजेस ये तो बहुत एक कॉमन, बहुत से विलेजेस में ये बायोगैस प्रोड्यूस हो रही है और दिस बायोगैस कैन बी यूज फॉर कुकिंग, फॉर आपका ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का। नंबर ऑफ यूजेस आर देयर
और ये सब क्या है? बिकॉज ऑफ दिस बायोगैस। नेक्स्ट है वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट। ये क्या है? वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट, अ डिजाइन ऑफ अ टॉयलेट इन विच ह्यूमन जो एक्सक्रीटा होता है, इट इज ट्रीटेड बाय अर्थवॉर्म्स। अर्थवॉर्म्स, इनको एक और नाम से कहते हैं, डू यू नो? फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स। मालूम है आपको ये? क्या काम होता है अर्थवॉर्म्स का? दे मेक द सॉइल फर्टाइल। है या नहीं है? दे मेक द सॉइल फर्टाइल। देख रहे हैं मैं टॉपिक से हटके थोड़ा सा बात कर रही हूं, तो ये आपका इंटेलिजेंस काउंट होती है कि इफ यू आर रीडिंग एनी वर्ड, इफ यू आर रीडिंग अबाउट एनी ऑर्गेनिज्म, उससे रिलेटेड आपकी जो पास जो इंफॉर्मेशन है, प्लीज डू रिकलेक्ट इट, क्योंकि आगे जब आप कोई और चैप्टर पढ़ेंगे तो देखेंगे देयर विल बी अ लिंक बिटवीन दीज टू, तो ट्राई टू मेक अ लिंक। ठीक है, मूविंग फर्दर, तो यहाँ पे जो हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटा है, डेट इज ट्रीटेड बाय अर्थवॉर्म्स। इट हैज बीन फाउंड टू बी अ नॉवल लो वाटर यूज टॉयलेट फॉर सेफ प्रोसेसिंग ऑफ ह्यूमन वेस्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस वे में हम लोग जो एक तो जैसे हमने देखा था डायरेक्ट बायोगैस प्लांट की तरफ उधर मूव कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं, कुछ नहीं। और लो वाटर, क्योंकि इतना हमें वाटर उसको पुश डाउन, उसको फ्लो करने के लिए नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जैसे वो वहां पे अर्थवॉर्म्स हैं, तो जैसे वो इसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, दे क्या है, दे स्टार्ट वर्किंग ऑन। तो मीन्स ये जो अभी मैंने आपको जो कहा, दे मेक द सॉइल फर्टाइल, दे आर फ्रेंड ऑफ फार्मर्स, ये जो है मीन्स ये कैसे कर रहे हैं, जो ऑर्गेनिक जो मैटर उनके पास आ रहा है उसका ब्रेक डाउन कर रहे हैं। सो द मोर द ब्रेक डाउन इज देयर, दैट द अमाउंट ऑफ दैट थिंग विल गेट रिड्यूस। है या नहीं है? सो आपने देखा होगा कि अगर जैसे कोई आपने खाने का you have thrown, है ना, बट आफ्टर सम टाइम या आफ्टर 1 to 2 days अगर आपने ब्रेड का पीस थ्रो करा है तो आप उसका साइज रिड्यूस देखेंगे। क्यों? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वर्किंग ऑन इट और उसमें दे आर ईटिंग इट, तो साइज इज गेटिंग रिड्यूस। तो क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। ऐसे ये जो वेस्ट हमारा जा रहा है, तो बिकॉज ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ दिस अर्थवॉर्म दैट विल गेट रिड्यूस। और इस वे में हम लोग एक जो इसमें हम जो देख रहे हैं कि इसमें जो हमारा ये जो वेस्ट मटेरियल है जो है, डेट कैन कॉज पॉल्यूशन, तो पॉल्यूशन भी रिड्यूस हो रहा है और क्लीननेस भी हमारे सराउंडिंग्स में मिल सकती है। द ऑपरेशन ऑफ द टॉयलेट इज वेरी सिंपल एंड हाइजीनिक। द ह्यूमन एक्सक्रीटा इज कंप्लीटली कन्वर्टेड टू वर्मी केक्स, अ रिसोर्स मच नीडेड फॉर सॉइल। सो ये क्या है, ये जब हमारा ये पूरा अर्थवॉर्म का प्रोसेस होता है तो एक इस टाइप से वो एक कंसोलिडेटेड थिंग हमें मिलती है। और दिस क्या है, दिस एक्ट एज फर्टिलाइजर्स फॉर सॉइल। लेकिन एज इट इज नहीं, जब तक उसमें अर्थवॉर्म अपना प्रोसेस नहीं करें, डेट कैन नॉट बी चेंज्ड। सो इस वे में हम क्या कर रहे हैं कि जो वेस्ट मटेरियल है उसको वी आर मेकिंग इट इन सम यूज। और ये दो थिंग्स हो रही हैं कि जब हम ये वर्मी केक्स यूज कर रहे हैं तो इट इज एक्टिंग लाइक अ ऑर्गेनिक थिंग, नॉट अ आर्टिफिशियल थिंग। अगर हम केमिकल नहीं यूज कर रहे हैं, क्योंकि अगेन केमिकल्स क्या होता है, वो हमारी क्रॉप को मतलब वैसे इंक्रीज करते हैं, लेकिन उसके साथ हम अगर ह्यूमन बॉडी में वो केमिकल्स जाते हैं, दे आर वेरी हार्मफुल। तो एक हम वो जो हार्म हमारे बॉडी को मिल रहा है उसको भी प्रिवेंट कर सकते हैं, एज वेल एज जो हमारा ये वेस्ट है उसको भी वी कैन यूटिलाइज। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? तो टुडे वी हैव लर्नड अबाउट द अल्टरनेटिव मेथड्स थ्रू विच वी कैन मेक आवर एनवायरमेंट क्लीन। सो ये सब आपको सिखाया जा रहा है, तो प्लीज
पे अटेंशन ऑन दिस और देखें आप कहाँ कौन सा रोल प्ले कर सकते हैं टू मेक आवर एनवायरमेंट क्लीन. सी यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन. बाय.